नमस्कार, नमो नमः। अहम अवधेश मिश्र भवतां स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। अद्य वयं रुचिरा पाठ्यपुस्तकस्य त्रिवर्णध्वज सप्तमी कक्षायाः पाठः अस्ति। त्रिवर्णध्वज अर्थात तिरंगा। तो तिरंगा इस पाठ को आज हमें पढ़ना है, जो कि सप्तमी कक्षा का पाठ है और रुचिरा हमारी पुस्तक है संस्कृत सीबीएसई की। तो आज इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके अभ्यास में क्या क्या है। उससे पहले हम समझ लेते हैं। त्रि अर्थात तीन, वर्ण अर्थात रंग, यानी तिरंगा, तीन रंगों वाला हमारा प्यारा भारत है। उसका प्यारा से झंडा आप सामने देख रहे हैं। तो तिरंगा के बारे में क्या क्या बातें हैं, एक सप्तमी कक्षा के छात्रों के लिए क्या क्या जरूरी चीजें जाननी है उसमें, तो आज हम उसको देखते हैं। सबसे पहले सप्तमः पाठ, सातवां पाठ है, सातवीं कक्षा का भी है और सातवां पाठ भी है, और पाठ का नाम है त्रिवर्ण ध्वजा अर्थात तिरंगा। शुरू करते हैं पाठ को। देखिए इस तरफ ये संस्कृत के आपके बुक का पाठ लिखा हुआ है, उधर इसको सरलार्थ यानी इसकी जो भावार्थ है इसके यहाँ लिखा हुआ है। तो दरअसल मैंने इसके पाठ के पीडीएफ को ही यहाँ पे प्रिंट किया, जिससे कि हमें ये फीलिंग हो, हमें ये लगे कि हम बुक ही पढ़ रहे हैं, वरना हम इसको टाइप करके भी लिख सकते थे। लेकिन पढ़ते समय जो अनुभव होता है कि हाँ मैं पुस्तक से ही पढ़ रहा हूँ, तो उसका होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे किया है। शुरू करते हैं। लिखा है केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। अर्थात केचन अर्थात कुछ, बालकाः अर्थात बालक, काश्चन बालिकाश्च और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे ध्वजारोहण समारोहे, ध्वजारोहण अर्थात फ्लैग होस्टिंग कहते हैं, तो उसके समारोह पर सो उत्साहम उत्साह के साथ, सा उत्साहम उत्साह के साथ, गच्छन्ता माने जाते हुए, परस्पर माने एक दूसरे से, संलपन्ति अर्थात बातचीत करते हैं। क्या बातचीत करते हैं देखिए। शुरुआत कर रहा है देवेश। देवेश कह रहा है अद्य स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त, जिसको हम इंडिपेंडेंट डे भी कहते हैं। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय ध्वजारोहण यानी फ्लैग होस्टिंग करिष्यति अर्थात करेंगे, और विद्यालय के प्राचार्य हमारे झंडा फहराएंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तुष्यन्ति, और जो छात्र हैं वो कल्चरल प्रोग्राम जो होते हैं, चाहे वह डांस हो गया, चाहे वह गायन हो गया, चाहे वह भाषण हो गया, वह नृत्य हो गया, बहुत सारे प्रकार के होते हैं कल्चरल प्रोग्राम, तो वो प्रोग्राम को प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुष्यन्ति। अंते चा मोदकानि मिलिष्यन्ते, और लास्ट में मोदकानि अर्थात लड्डू भी मिलेंगे। देखिए कितनी खुशी है लड्डुओं के लिए। तो अंते चा मोदकानि मिलिष्यन्ति, मिलेंगे। डेविड नाम का छात्र है। डेविड कहता है शुचे जानासि त्वम् अस्माकं ध्वजः कीदृशः। डेविड सूची से कह रहा है। सूची एक छात्रा है, तो सूची का जब किसी को इंडिकेट करते हैं उसको संबोधन कहते हैं, और संबोधन में वह स्त्रीलिंगा शब्द जो है, अगर मान लीजिए गीता है तो उसका गीते हो जाता है, सीता का सीते, तो सूची का सुचे हो जाएगा, क्योंकि ई बाद में है सूची में। तो सुचे जानती हो तुम हमारा ध्वज कैसा है, कीदृशा अर्थात कैसा है। शुचि कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का ध्वज त्रिवर्ण अर्थात तीन रंगों वाला है। देखिए हमारे देश का झंडा तिरंगा तीन रंगों वाला है। सलीम कहता है, साथ में सलीम भी। सलीम कहता है रुचे, रुचि है, रुचि का रुचे हो गया। रुचे अयम त्रिवर्ण कथम। रुचि यह तिरंगा क्यों कहते हैं इसको, त्रिवर्ण क्यों कहते हैं इसको, तिरंगा का क्या अर्थ है। तो सलीम कहता है, सलीम बता रहा है, सलीम कह रहे हैं यहाँ पे रुचे अयम त्रिवर्ण कथम। अब रुचि इसका उत्तर दे रही, कह रही अस्मिन ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, इसीलिए तिरंगा कहते हैं। इस ध्वज में तीन रंग हैं, तीन वर्ण हैं, इसीलिए तिरंगा कहते हैं। हाँ किम तुम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन तीनों वर्णों का नाम जानते हो। कौन कह रहे, रुचि करे, किससे करे, सलीम से। सलीम कहता अरे कितनी नॉर्मल सी बात है। तो केसर वर्ण, श्वेत, हरित च एते त्रयः वर्ण। केसर वर्ण है अर्थात केसरिया, श्वेत अर्थात सफेद रंग है, और हरित अर्थात हरा रंग है। च एते त्रयः वर्ण, यही तीन रंग है। हरित अर्थात हरा रंग ग्रीन, और व्हाइट को श्वेत कहेंगे, सैफ्रॉन को केसर वर्ण कहते हैं।
देवेश कहता है अस्माकम ध्वजे एते त्रया वर्णाः किम सूचयन्ति। तीनों रंगों का अपना मतलब तो कुछ न कुछ होगा ही, तो हमारे ध्वज में ये तीनों वर्ण क्या सूचित करते हैं। सलीम कहता है शृणु सुनो, केसर वर्णः शौर्यस्य, जो केसरिया रंग है और शौर्य अर्थात त्याग को सूचित करता है। श्वेतः सत्यस्य, सफेद रंग सत्य यानी ट्रुथ को सूचित करता है। हरितः समृद्धेः सूचका सन्ति, और हरा वर्ण हमारे समृद्धि अर्थात हमारी संपन्नता का सूचक है। शुचि कहती है किम एतेषां वर्णानाम अन्यत् अपि महत्वम, क्या इन वर्णों का अपना और भी कोई महत्व है। तब डेविड कहता है हाँ हाँ कथम न आम, हाँ कथम न, कैसे नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केसर वर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, ध्वज के ऊपर केसर वर्ण का जो है रंग वह त्याग का और उत्साह का सूचक है। मध्य में स्थित श्वेत वर्ण सात्विकता अर्थात समानता और शुचिता अर्थात स्वच्छता का द्योतक यानी बताने वाला है। अधः माने नीचे, स्थिता माने स्थित है। हरा वर्ण वसुंधरा अर्थात पृथ्वी की सुषमा सुंदरता और उर्वरता अर्थात इसमें जो उपजाऊपन है उसका द्योतक है। ये तीनों बताने वाले हैं, इन रंगों का अर्थ बता रहे हैं। आगे देखिए तेजिंदर कहता है, तेजिंदर नाम का छात्र कहता है सुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नील वर्णम चक्रम वर्तते, ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र भी है। शुचि कहती हाँ, देखिए शुचि जानकार है इन सब में, सारे प्रश्नों के उत्तर दे रहे। शुचि करिए आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति यानी प्रोग्रेस और न्याय अर्थात जस्टिस का प्रवर्तक यानी बताने वाला है। प्रवर्तक अर्थात उसको विस्तारित करने वाला है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ भी है। सारनाथ आपको पता है कहाँ पे है। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के पास में है सारनाथ, और वहां पे अशोक स्तंभ है जो आप चित्र यहाँ पे देख रहे हैं, ये अशोक स्तंभ कहलाता है और एज इट इज वहां पे रखा गया है। ये चारों तरफ इसकी बाउंड्री बनी है। बहुत सारी ऐसी, क्योंकि म्यूजियम है संग्रहालय, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे पत्थरों के पुरानी चीजें ऐसी रखी हैं जो बहुत पहले मिली हैं। तो अशोक के द्वारा ये स्तंभ बनवाया गया था जो न्याय और प्रगति का द्योतक है, बताने वाला है। इसके नीचे एक बैल एक घोड़े के भी चिन्ह मिलते हैं। ठीक है, तो ये वैसे तो 4 शेर है लेकिन हमें 3 दिखता है क्योंकि एक पीछे की तरफ है। तो इसी प्रकार से अशोक स्तंभ का वर्णन है और हमारे भारत के संविधान में वहां से लिया गया है। तस्मात् एव एतद् गृहीतम्, वहीं से यह लिया गया है। प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे 24 अराः सन्ति। प्रणव कहता है अस्मिन् अर्थात इस चक्र में 24 अर्थात 24 अराः अर्थात तीलियां हैं। मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम। हमारे भारत में जो संविधान सभा बैठी अर्थात संविधान सभा हुई थी, हमारा देश संविधान पे चलता है, तो संविधान सभा में बहुत सारे सदस्य, लगभग 300 लोग सदस्य थे, और जिसमें बाबा राव भीमराव अंबेडकर जी को बहुत ज्यादा महत्व मिलता है क्योंकि उन्होंने बहुत विशेष विशेष नियम बताए, उसमें बहुत सारी चीजें उसमें लागू करवाई, बताए उनमें कि ये चीज होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए, इनका ध्यान रखना चाहिए, इसलिए हम उनको विशेष मानते हैं। तो और प्रारूप समिति तो बनाई ही थी। तो भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 में समग्रतया अर्थात पूरी तरह से अस्य ध्वज से इस ध्वज का स्वीकरणम अर्थात स्वीकार किया गया। कौन सा ध्वज? जो हमने पहले पढ़ा, ये वाला ध्वज स्वीकार किया गया। अब लिखा है तेजिंदर कहती है अंतिम में अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः। हमारा तिरंगा स्वाधीनता अर्थात अपने अधीन होना और राष्ट्र के गौरव का, राष्ट्र के महत्व का प्रतीक है, चिन्ह है। अतएव इसीलिए स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर अर्थात 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन हम इस ध्वज को उत्तोलनम अर्थात फहराते हैं और समारोह पूर्वकम, समारोह पूर्वक यानी एक उत्साह पूर्वक हम मनाते हैं। जय तु जय हो त्रिवर्णा तिरंगे की, ध्वज झंडे की, जय तु भारतम, और हमारे भारत की जय हो। तो ये हमारा अशोक चक्र है और ये हमारी
जो फ्लैग है, जो ध्वज है हमारे देश की हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, यानी हमारे भारत के जो पुराने समय में जो झंडे रहे हैं उनका है। 1906 में ऐसा झंडा था, 1906 में इस तरह से था कुछ, 1907 में कुछ इस तरह से बदला, फिर 1917 में बदलता गया, 1921 में इस तरह से था, 1931 में कुछ ये फाइनल हुआ, और 1947 अर्थात 1947 में ये जो ध्वज है ये निर्धारित किया गया, और तब से हमारा यही ध्वज है। बदला क्यों? क्योंकि पहले सरकार अंग्रेजों का शासन था और अपने हिसाब से राजनीतिक कारणों के हिसाब से बदलता गया। उसके बाद लास्ट में यह फाइनल हुआ 1947 में। ये सबसे अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि बताते हैं कि इसको चाहे हम इधर से देखें या कोई इसके दूसरी तरफ से देख रहा है, अर्थात झंडे को उल्टा या सीधा हम देखें तो दोनों तरफ से हमें बराबर दिखता है। इन झंडों में ये स्थिति नहीं थी। जैसे यहाँ ये जो चरखा है ये पीछे हमें उल्टा दिखेगा, यहाँ भी हमें उल्टा दिखेगा चिन्ह, तो इसीलिए हमें इन झंडों के अलावा ये जो हमारे संविधान सभा के द्वारा ये झंडा विशेषकर स्थायित्व में लाया गया, क्योंकि ये इसमें क्लियरिटी ज्यादा है और एक स्थायित्व हो जाए जिससे कि हम इसको बार बार ना बदलें। इस तरह से हमने पाठ को पढ़ा है, भावार्थ समझा। अब हम इसके अभ्यास पे चलते हैं। तो पहले अभ्यास में आ गया इसका शुद्ध कथन, आम अर्थात हाँ, ना मतलब नहीं। तो देखते हैं क्या सेंटेंस लिखा है। हाँ और ना में का अस्माकम राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, हमारे राष्ट्र के ध्वज में 3 रंग है। तो 3 रंग तो बिल्कुल है, तो क्या कहेंगे? आम। आम अर्थात हाँ, यस। ध्वज में हरा वर्ण शांति का प्रतीक है, तो हाँ भाई, ध्वज में हरा वर्ण शांति का नहीं बल्कि हरा रंग तो समृद्धि का प्रतीक है, शांति का प्रतीक तो सफेद रंग है, तो ना हो जाएगा। फिर तीसरा है ध्वजे केसर वर्णाः शक्त्याः सूचका, ध्वज में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है। हाँ बिल्कुल सूचक है। चक्रे 63 अराः सन्ति, नहीं नहीं नहीं, चक्रे 63 नहीं, कितना होगा? चक्र में 30 तीलियां तो है ही नहीं, ठीक है, 24 तीलियां हैं। चक्रम प्रगते है द्योतक, चक्र प्रगति का द्योतक है, द्योतक अर्थात बताने वाला, तो बिल्कुल सही है। हाँ। फिर है अधोलिखितेषु पदेषु, नीचे लिखे गए पदों में प्रयुक्त विभक्तियों के वचन लिखने हैं। तो विभक्ति और वचन लिखने इस पदों के, जैसे त्रयाणाम में षष्ठी बहुवचन है तो समृद्धि शब्द है। अब समृद्धि में कौन सा है? तो षष्ठी विभक्ति एक वचनम। फिर वर्णा नाम, वर्ण है और वर्ण के साथ विभक्ति लगी है नाम, चाहे नाम हो चाहे नाम हो विभक्ति एक हो जाएगी। तो वर्ण है नाम हो तो षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, क्योंकि यहाँ भी षष्ठी विभक्ति बहुवचनम है। चाहे नाम है तो बहुवचन। यहाँ भी जैसे प्राणानाम है, अब आप पहले सोच लीजिए कि प्राणानाम में कौन सी विभक्ति होगी। आगे चलते पहले इसको देखते हैं। उत्साहस्य, तो उत्साह है और जहां शब्द के बाद में पुल्लिंग के बाद में स्या आता है वह षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है। तो उत्साहस्य उत्साहस्य, रामस्य कृष्णस्य नगरस्य, तो ये षष्ठी विभक्ति एक वचनम। फिर नागरिकैः, ये तृतीया विभक्ति बहुवचनम नागरिकैः, नागरिकेन नागरिकाभ्याम नागरिकैः। फिर अगला है सात्विकताया, तो सात्विकता शब्द है और सात्विकता यह ये पंचमी में बनता है, षष्ठी में बनता है, तो पंचमी षष्ठी और एक वचन में तो बनेगा ही बनेगा। फिर प्राणानाम, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, और सभायाम का तो लिखा है जहां याम हो गया वहां सप्तमी, सप्तमी एक वचनम। अगले भाग में चलते हैं। एक पद में हमें उत्तर देना है। तो हमारे ध्वज में कितने रंग हैं? तो 3 है। 3 को क्या कहेंगे? त्रयः वर्णाः सन्ति। अगला प्रश्न है खा, त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णः अस्ति, हमारे तिरंगे में शक्ति का सूचक कौन सा वर्ण है? तो केसर वर्ण है। तीसरा, अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति, अशोक चक्र किसका द्योतक है? तो अशोक चक्र तो प्रगति और न्याय का द्योतक है। फिर त्रिवर्ण जो ध्वज है वो किसका प्रतीक है? तो कहते हैं स्वाधीनता का और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अगले में हमें एक वाक्य में उत्तर देना है। एक वाक्य अर्थात वाक्य पूरा होना चाहिए। तो अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति, तो अस्माकं ध्वजस्य श्वेत। फिर दूसरा है अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति, तो अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ है? अशोक स्तंभ सारनाथ में है, दूसरे का उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति,
त्रिवर्ण जो ध्वज है उसका उत्तोलन यानी फहराना कब होता है? तो उसका उत्तोलन हम स्वतंत्रता दिवस में या गणतंत्र दिवस में करते हैं। फिर अशोक चक्रे कति अराहा सन्ति, अशोक चक्र में कितने अराह अर्थात तीलियां हैं? तो अशोक चक्र में चतुर्विंशति अर्थात 24 तीलियां हैं, ऐसा हमने देखा। अगले भाग में चलते हैं। अगला भाग कहता है कि अथो लिखितेषु, नीचे लिखे गए वाक्येषु वाक्यों में रेखांकित पदों को आधार मान के प्रश्न निर्माण करना है। चलिए देखते हैं। अस्माकम त्रिवर्ण ध्वजा विश्व विजयी भवेत। अब यहाँ पर त्रिवर्ण ध्वजा के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका प्रश्न बनेगा अस्माकम कह विश्व विजयी भवेत। फिर स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम, हमें अपने धर्म से प्रमाद अर्थात आलस्य नहीं करना चाहिए। तो किम हो गया इसका, क्या किम अर्थात क्या नहीं करना चाहिए। एतत् सर्वम अस्माकम नेत्रीणाम सद्बुद्धेः सत्फलम, सद्बुद्धि शब्द है, बुद्धि है तो इकारांत हो गया, इकारांत हो गया तो इसका प्रश्न कस्याः। शत्रूणाम समक्षम विजय सुनिश्चिता भवेत्, केसाम समक्षम विजय सुनिश्चिता भवेत्, ऐसे बन जाएगा। फिर अगला 6 नंबर में है उदाहरण के अनुसार हमें उचित पदों को रिक्त स्थान में भरना है। तो लिखा था पट्टिकायाः पट्टिकयोः पट्टिकानाम, अग्निशिखा का सप्तमी अग्निशिखायाम अग्निशिखयोः अग्निशिखासु। इसी तरह से सभा शब्द है। अब जितने शब्द यहाँ लिखे हैं आ की मात्रा सबके बाद में है और ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो सभा की चतुर्थी सभायै सभाभ्याम सभाभ्यः। अहिंसा शब्द है द्वितीया, तो अहिंसा अहिंसे अहिंसा, द्वितीया में अहिंसा अहिंसे अहिंसाः, तो द्वितीया का हो गया। फिर सफलता की पंचमी बतानी है, अगर सफलताया सफलताभ्याम सफलता भी, ठीक है। तो अब पंचमी षष्ठी दोनों के एक वचन में सफलताया ही बनेगा। अगला है सूचिका, तो तृतीया में हो जाएगा सूचिकया सूचिकाभ्याम सूचिका भी, तो तृतीया में हो गया। इस तरह से इनके हम एक वचन द्विवचन बहुवचन को हमने देखा। अगले भाग में यानी 7वें नंबर में हमें देखना है उचित पदों का मिलान करना। देखते हैं केसर वर्ण किसके लिए है, तो शौर्य और त्याग के लिए है। हरा वर्ण किसके लिए है, तो भाई हरा वर्ण तो सुषमा और उर्वरता के लिए है। अशोक चक्र किसका द्योतक है, तो हमने पढ़ा प्रगति और न्याय का द्योतक है। त्रिवर्ण ध्वज किस क्या है, तो त्रिवर्ण ध्वज तो स्वाधीनता का है। और त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम अर्थात स्वीकार कब किया, तो 22 जुलाई 1947 वर्षे। इसका उत्तर यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमने पूरे पाठ को देखा, उसके अभ्यास को किया और उसके अभ्यास के साथ साथ भावार्थ को भी देखा। अब हमें लगता है कि अगर आपको कोई ऐसी समस्या आती है पाठ से संबंधित तो आप मुझसे जरूर पूछें और हम आपसे विदा लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।